मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राजपूत एक मरतबा फिर अवामी न्यूज़ के स्पेशल दिवाली के प्रोग्राम में मैं आपके सामने मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राजपूत एक मरतबा फिर अवामी न्यूज़ के स्पेशल दिवाली के प्रोग्राम में मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज जो है हिंदू बिरादरी जो अपना मजहबी त्यौहार रोशनियों का त्यौहार है और जिससे जो है प्यार मोहब्बत और भाईचारे का जो है वो पैगाम जाता है। इस रोशनियों के त्यौहार के ऊपर जो है अवामी न्यूज़ HD की जानिब से जो है एक स्पेशल प्रोग्राम जो है दिवाली स्पेशल जो है वो प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें आज हमारे साथ महाराज ईश्वरपुरी जो है वो मेहमान है, वो हमारे साथ हैं इसमें प्रोग्राम में। उसके साथ साथ लोहाना यंग जनरेशन के सदर हैं नंदलाल बचानी, उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उसके साथ सोशल वर्कर रमेश कुमार उर्फ राइकल वो भी जो है हमारे साथ इस प्रोग्राम में उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है। हम सबसे पहले तो इन तमाम हमारे मेहमानों को जो है दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्होंने जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इस हमारे प्रोग्राम के अंदर दिवाली स्पेशल शो में जो है इन्होंने शिरकत की। हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया। तो हम बाकायदा जो आज प्रोग्राम जो है वो दिवाली के हवाले से कर रहे हैं। रोशनियों का त्यौहार है, मोहब्बत का जो है वो पैगाम देता है। तो इस हवाले से हम कुछ सवालात करेंगे, उनके कुछ जवाबात भी हासिल करेंगे कि जो दिवाली है वो क्यों मनाई जाती है, इसका असल जो है दीपावली कहा जाता है या दिवाली कहा जाता है। तो लोग जो है वो दीपावली भी कहते हैं और दिवाली भी कहते हैं। तो मेरा सबसे पहले जो सवाल होगा महाराज ईश्वरपुरी साहब से कि इनसे मैं पूछूंगा कि जो दीपावली है या दिवाली है, बात दोनों की एक ही है। दिए को दीपावली की है और दिवाली दीवे को ही कहा गया है। सही, ठीक है। ये खुशियों का त्यौहार है, समझे, और रोशनियों का त्यौहार है। इसमें हमें प्यार मोहब्बत खुलूस और हमारे जो अदब जिसको हम अपने बोली में मर्यादा बोलते हैं, सही, और उसके मना रास्ता इस राम की कहानी से हमें मिलता है। सही, समझे। और यही है कि बड़ों का अदब करो, मोहब्बत करो हर किसी से, और कोई भी छेप छाप को भेदभाव कुछ भी नहीं है। सब एक है, इंसानियत पे सोचो, इंसानियत पे ही चलो, सबका दिन एक ही जैसा है। हमें ये इससे दर्श मिलता है। ये तो तकरीबन तमाम मज़ाहिब जो हैं वो यही कहते हैं कि प्यार मोहब्बत और अमन का जो है प्रचार करो, आपस में भाईचारा पैदा करो। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल होगा ना तो आपसे कि भगवान श्री राम 14 साल वनवास काट कर अयोध्या में जब आए थे तो लोगों की उस वक्त कैसी तैयारी थी, वहाँ का समा कैसा था, मतलब खुशी जो मनाई जाती है, तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। बस आपको क्या बताएं, उसका ऐसा मंजर था, जैसे आपको मैं क्या मिसाल दूं, ऐसा मंजर था हम देखने में कोई कम नहीं हो रहा, हर चीज़ ओके हो रही थी। लाइटिंग वगैरह जलाए थे, दिए जलाए थे, पटाखे जलाए थे, इतनी खुशियाँ कि जिससे अपने घर में कोई शादी प्रोग्राम हो या कोई छठी का प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम बड़ा होता है ना तो हम मनाते हैं ना, उससे ज़्यादा 100% इतनी खुशी हुई जो वो प्रोग्राम को इतना अच्छा लगा जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या पहुँचे थे। रमेश, आपसे मेरा सवाल होगा कि जब भगवान श्री राम वनवास काट कर आए थे तो उन्होंने क्यों वनवास काटा था? सर, असल इसका मकसद यही था कि उसकी माँ ने कोई वचन किया था कि उसको 14 साल वनवास काटनी है, तो उसने अपने माँ के वचन को मना इग्नोर नहीं किया, उसको मना दरगुजर नहीं किया। उसको पूरा करने के लिए ये क्या है कि दर्श देता है कि हम भी अपने माँ बाप की जो है ना, जो जैसे बोलते हैं हम उसके लहजे पे चलें, उसके कैद पे चलें, जैसे हमें आगे जाके कोई मुश्किलात ना हो। इसी वजह से अपनी माँ का जो वचन पूरा करने के लिए 14 साल वनवास किया और माँ का जो वचन था, जो वादा, उसको मतलब वादा जो है वो निभाया, वादा पूरा करने। और आज इसी वजह से जो है हिंदू बिरादरी जो उनको मतलब भरपूर तरीके से याद भी करती है, बड़ों के कहे हुए चला और आगे उसका वादा पूरा किया। अच्छा, दिवाली जो है और दीपावली जो है वो रोशनियों का एक त्यौहार है। इस पर जो हमारी मालूमात के मुताबिक जब वनवास काट कर भगवान श्री राम आए थे 14 साल के, तो उस वक्त जो है वो दिए जलाकर जो है उनका भरपूर तरीके से जो इस्तकबाल किया गया था। तो मतलब हिंदू मजहब के अंदर जो दिए की जो है वो अहमियत वो कितनी है? दिए की जो अहमियत है, दिया की अहमियत असल में दिया इस वजह से जलाया था तो एक हमें अंधेरे से निकाला गया। सही, समय हमें अपने मजहब की रास्ता मिला, उसकी रोशनी मिली, समझे, और दिया एक रोशन मुस्तकबिल के लिए जलाया गया कि हमारा जो बादशाह है, हमारा राजा है, हमारा भगवान है, वो जो आए हैं उसकी स्वागत करने के लिए, उसकी आजियाँ करने के लिए,
तो रोशनी फैलाएगी। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं आपकी बात को काटता हूँ कि इस वक्त तो वो दिए जलाकर जो है वो भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया, उस वक्त का एक पुराना दौर था। अच्छा, उसके साथ साथ ये जैसे जैसे दौर चेंज होता गया है, अभी मुख्तलिफ वक्तों से देख रहे हैं कि इसके अंदर जो आतिशबाजी की जाती है, बम बजाए जाते हैं। हम चलो फुलझड़ियाँ तक तो ठीक है कि फुलझड़ियाँ तो एक रोशनी फैलाती है, एक पैगाम है, मतलब भगवान श्री राम का। तो इसके अंदर जो ये आतिशबाजी की जाती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये कहाँ तक सही है, गलत है या सही है? असल में आतिशबाजी उस टाइम थी ही नहीं। ठीक है, चरागा किया गया, सत्संग कीर्तन किए गए, ढोल धमाके बजाए गए, सही समझे, फुलझड़ियाँ जलाई हुई। बाकी आतिशबाजी का कहीं जिक्र भी नहीं है। सही, ये बाद में हुआ है। अच्छा, अक्सर देखा है कि जब ये आतिशबाजी होती है, बम बजाए जाते हैं, तो इसके अंदर जो है वो कई जानी नुकसान भी होते हैं, कुछ माली नुकसान भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि मतलब क्यों लोग इसको नहीं समझते? मतलब उनको अपने मजहब के हिसाब से समझना भी चाहिए। ये ऐसे चल रहा है कि समझना तो चाहिए, उनको ये भी पता है कि ये गलत है। सही, ठीक है, पर अब वो क्या, शाम चला गया, उसका लकीर जो है वो पीटे जा रही है। सही, समझने की बात नहीं कर रहे। मतलब लोग जो है वो लकीर के फकीर हैं, वो एक लाइन बन गई है, उस पर चलते जा रहे हैं। सही सही। तो दिवाली के मौके पर जो है, जो मतलब जो पूजा वगैरह की जाती है, वो मतलब कब से शुरू हो जाती हैं? जो पूजा वगैरह होती हैं, खसूसी पूजाएं होती हैं, या जो एक आम रूटीन के अंदर जो पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर इबादत जो की जाती है, मतलब वो होती है, या उससे हटकर कोई मतलब दूसरी पूजा और कब से होती है? ये जैसे श्री रामचंद्र आए, खुशियाँ मनाई, उस खुशी में लक्ष्मी माता की पूजा शुरू की गई। पूजा की जाती वो इस वजह से कि हम में एक लक्ष्य यानी एक अदब पैदा हो, मर्यादा पैदा हो, लक्ष्य पैदा हो, लक्षण जिसको सिंधी में बोलते हैं, वो लक्षण आए। और उसके साथ उसको ये भी रंग दिया गया कि हमें माया मिले, यानी दौलत मिले। समझे? तो अपनी अपनी सोच, अपना अपना फिक्र, समझे, फिक्र है, उस हिसाब से चलते रहते हैं। पर खास करके दिवाली को खुशूसी माने इबादत की जाती है। इबादत अलग से की जाती है, मतलब खुशूसी जो एक आम इबादत होती है, उससे हटकर थोड़ी इबादत की जाती है। मेरा अगला राइकल आपसे पूछूंगा मैं कि जो धनतेरस ये क्या है, और क्या ये ज़रूरी है जो दिवाली की रसूमात में जो एक रस्म ही अदा की जाती है? थोड़ा नाज़रीन को, अवामी न्यूज़ के नाज़रीन को, और जो हिंदू मज़हब के लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो, तो उन तक भी मैसेज जाए कि ये क्या है और ये क्यों किया जाता है। सर, धनतेरस एक हमारा ऐसा त्यौहार है जिसमें हम इसकी पूजा एक अलग तरीके से भी होती है। इसमें क्या है कि हम घर में जो नई चीज़ें खरीदते हैं, और उसमें हमारे तमाम के तमाम, कोई बंदे गोल्ड खरीदते हैं, कोई कपड़े लेते हैं, कोई क्या करते हैं। दिवाली के हिसाब से जो मेन प्रिपरेशन का दिन होता है ना, वो धनतेरस ही होता है। उसको एक खास जो दिन दिया गया है, जिस हिसाब से उसकी पूजा का हिसाब जो दिवाली के हिसाब से जो उसकी स्टार्टिंग जो होती है ना, समझो धनतेरस हमारा दिवाली का फर्स्ट डे ही होता है, उसको फर्स्ट डे काउंट किया जाता है। जैसे हम उसकी तैयारियां उस धनतेरस करना शुरू कर देते हैं, जैसे फिर उसके बाद दिवाली, उसके 2 दिन के बाद हम उसको मुकम्मल तौर से मनाते हैं दिवाली। मतलब धनतेरस जो है वो मतलब शुरुआत है, मतलब इस रोशनियों के त्योहार दिवाली की। जी हाँ, मतलब मेन मतलब रसूमात है जो ये खरीदी जाती है, और तमाम घर को रंग वंग कराए जाते हैं, तमाम की तमाम मना से जो एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो आगे जो पिछले दौर में हुआ था, जैसे अयोध्या में चरागा हुआ था या कुछ भी हुआ था, वो इसी लाइन को लेके इसी दौर में भी वही चल रहा है जैसे पहले था। अच्छा, एक जो बात की जाती है कि ये मतलब हकीकत है या लोगों की बातें हैं कि जो कहा जाता है कि भाई जिस दिन दिवाली की रात जो होती है, उस रात जो है वो तमाम घरों के अंदर जो इबादत जब की जाती है, तो उसके अंदर मच्छी और मतलब मुख्तलिफ जो अनार है, ये मतलब जो चीज़ें पूजा में इस्तेमाल होती हैं, ये मजहबी हवाले से सही है, या कुछ लोगों ने इसके अंदर भी जो है वो उछाड़ पछाड़ किया हुआ अपनी मर्जी से? असल में हमारे जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, सही, तो मांस मच्छी की बंदिश है। ये हमने अपनी सोच में पैदा की कि मांस मच्छी खाएंगे 9वें दिन, तो हमारे घर मांस मच्छी वाले हम हो जाएंगे। अच्छा, समझे, हम दौलतमंद हो जाएंगे, अपने घर बार वाले हो जाएंगे। ये सोच है, हमारे किसी किताब में, किसी शास्त्र में कहीं भी नहीं है। एक तरफ तो मतलब हिंदू मजहब के अंदर जो है वो मांस खाना ही जो है वो सही नहीं है, जायज नहीं समझा जाता है। सही। तो मतलब ये भी लोगों ने मतलब एक अपना बनावा करके, हाँ, मतलब एक सिस्टम को बढ़ा दिया है। अच्छा, इस रात में जो है कुछ ऐसे भी गुल गपाड़े भी होते हैं कि जो नौजवान है आजकल, जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, मोबाइल का है, व्हाट्सएप का है,
जो ये डांस वगैरह के प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर जो है वो शराबें पी जाती हैं, हल्ला गुल्ला किया जाता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नौजवानों को कौन सा पैगाम देंगे इस शराब के हवाले से कि हमारी भाई इतनी बड़ी रात है, त्योहार है? मैं यही प्रोग्राम दूंगा कि नौजवानों को बिल्कुल हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि नशेखोरी से किसी मजहब में जायज नहीं है। सही। हमारे में भी नहीं है, पर किसी में भी नहीं। सही। समझे? इससे हट जाए, हल्ला गुल्ला नाच करने खुशी मना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सही। क्योंकि खुशियां तो मनाई गई थी। हाँ। पर जो ये शराब पीकर करते हैं गलत करते हैं, ये गलत कर रहे हैं। मतलब नौजवानों को सोचना चाहिए कि इससे मतलब माजी में ऐसा भी हुआ कि लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, जो खुशियाँ होती हैं वो मतलब गमों में भी तब्दील हो जाती हैं, आपस में किसी का सर फट गया, गुस्से में, फिर नशे में इंसान अपने आप से बाहर होता है। बिल्कुल, ये जब तो है ना, शराब को तो खराब जब तो कहा गया है। सही। शराब मतलब खराब, उसकी देनी। सही 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 कहा आपने, बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरे दिन दिवाली की जो पूजा की जाती है उसमें और जो पहले दिन पूजा की जाती है वो क्या पूजाएं थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं या एक जैसी होती हैं? पूजा एक जैसी होती है, कोई मुख्तलिफ नहीं होती है। अच्छा, समझे? ऐसे 3 दिन करते हैं। 3 दिन होती है। सही। वही तरह का होता है। सही। वही पूजा होती है। सही। समझे? और उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होती है। सही सही। हमारे खास करके नए त्योहार जो भी आते हैं, दिवाली के हाँ, वो तो कोई भी आते हैं, तो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बंदा होता है वो अपने घर आता है। घर आता है। ठीक है। सही। अपने बच्चों के साथ मिलके वो त्योहार मनाता है। सही। समझे? उसमें कोई नशाखोरी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। और नई नस्ल को यही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से परहेज करे जो हमारे धर्म में नहीं है। वो किसी को मतलब फायदे वाली बात नहीं है। और इसमें खुशी बस हद से ज़्यादा करे, पर इसमें ये ज़्यादा कहा गया है कि हद से ज़्यादा जो बड़ों का एहतराम करो। सही। माँ बेटी का एहतराम करो, अदब और इखलाक के अंदर, दायरे के अंदर रहो। कोई वो किसी मजहब का बड़ा हो तो उस हिसाब से मिलो, छोटा हो तो उस हिसाब से मिलो। प्यार और मोहब्बत का दर्श देता है हमारा धर्म जो है। सही। ये प्यार मोहब्बत का दर्श देता है। और हमारा जो अंदाज भी है सूफियाना ही अंदाज होता है। सही। समझे? उसी लेवल से हम आगे बढ़ते हैं। समझे? हमारे ये नहीं होता कि ये वो है, ये वो, ये नहीं। जब हमारी चीज एक है, हमारी गीता एक है, तो हम सब एक है। कोई उसमें रोक तकलीफ नहीं है। समझे? ना ही हमारे में ये है कि भाई वो फिला है, ये फिला है, ये बातें हमारे में नहीं है। सही। ठीक है। अभी जो नवा सिस्टम चल रहा है तो कहीं की ऐसी बातें हो रही भी हैं। सही। वो उनकी सोच है। सही। हमारी सोच है वसी है, महदूद नहीं है। सही। अच्छा, अगर मुख्तलिफ जो है अभी गुज़िश्ता दिनों जैसे गरीब मुस्तहिक जो लोग होते हैं उसके अंदर जो है वो राशन तकसीम करते हैं, नौजवानों के अंदर एक ये नया शऊर ट्रेंड आया है। मतलब अभी जैसे कि झूलेलाल बालक सेवा मंडली की जानिब से जो है 100 से ज़्यादा मुस्तहिक गरीब लोग जो मतलब है कि उन्हों के अंदर राशन तकसीम किया गया, उसके साथ कपड़े तकसीम किए गए बच्चों के, उनको खाना खिलाया गया। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब ये एक्टिविटीज जो हो रही हैं ये कौन सा पैगाम देती हैं? मतलब इससे क्या करना चाहिए नई आने वाली नस्लों को, जो नौजवान हमारी नस्लें हैं? असल कहने का मकसद ये है कि ये जो मुस्तहिक बंदों को जो रिलीफ मिल रहा है अभी हालात के हिसाब से इनको मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारे पास गुर्बत बढ़ गई है। सही। तो गरीब लोग क्या है कि दिवाली एक जगह अमीरों की होनी चाहिए, तो अगर गरीब अगर नहीं करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। अगर पाड़े में अगर 3 अमीर है, अगर 6 गरीब है, तो उन्हों को साथ मिला के उसको आगे लाना पड़ता है। अभी जो झूलेलाल सेवा मंडली बालक मंडली ने जो अभी काम किया है माशाल्लाह, उसमें क्या है कि उन्हों के 100 जो घर है ना, उन्हों के पूरे करके, उन्हों के टोकन पूरे करके उन्हों के घर पे राशन पहुंचाया गया है। समझो वो 100 नहीं है, वो 400 बंदे खुश हुए हैं, क्योंकि हर घर में अगर 4 बंदे हैं तो 400 बंदे खुश होने में से क्या है कि हम आगे जा सकते हैं, वो हमारे साथ मिलजुल के हमारे साथ आगे निकल सकते हैं। इसमें क्या हमारी भी खुशी है और उन्हों की भी, उन्होंने हमारे साथ खुशी है। मतलब उन गरीब मुस्तहिकों के लिए जो आपने कोशिशें की हैं, मतलब राशन दिया है, कपड़े दिए हैं या जो भी चीज़ें दी हैं, उनको सिर्फ एक ये सोच रख के दिए हमारे अकलियती हिंदू बिरादरी के लोग हैं, मतलब हमारे साथ वो दिवाली मनाएं और हमारी खुशियों में शामिल हो, तो एक बड़ा अच्छा पैगाम है आपका। तो नंद, ये जो एक्टिविटीज इस किस्म की होती हैं इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये जो होती हैं तो बड़े प्रोजेक्ट है, समझ लो लाखों रुपए में होते हैं, तो आप भी मुख्तलिफ मतलब ये फलाई काम करते रहते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? इनको कितनी परेशानी होती होगी या ये आसानी से इनके मसाइल जो है हल हो जाते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं?
नहीं, तो परेशानी तो बिल्कुल होती है, पर इसमें अभी जो वक्त चल रहा है ना, जिसकी एक्टिविटी अच्छी है, जैसे उन्होंने बालक सेवा मंडली ने काम किया है, सही। ये करते अच्छा है। देख, लोगों को बाकायदा मुस्तक जो आदमी है उनको बाकायदा घर में सही। ढूंढ के देख के देते हैं। मतलब मुस्तैक का मकसद ही यही होता है कि जो मतलब उसकी साफ शफाफ जो है जांच पड़ताल की जाए, हाँ, हकदार को जो है वो हक दिया जाए। है, बिल्कुल हक है, सही। तो उसको देख के वो देते हैं। तो इसमें जो भी आदमी है ना वो खुद ही दे जाते हैं, भाई मेरी तरफ से ये दो। पर नीचे वाले सही। बहुत होते हैं, गुप्तदान वाले होते हैं, सही। जो बोलते हैं भाई मेरी तरफ से ये इतने बंदे अच्छे बैठे हैं, वो ये बोलते हैं मुस्तक आदमी से तुम पहुंचाओ, जितना खर्चा चाहिए पैसा सही। भी हम देंगे। मतलब काम की वो बिल्कुल। कदर की जाती हाँ, है। अगर काम अच्छा है तो काम उसमें अच्छा मतलब करने लोग जो के देने है वाले वो भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। तो रायकल, मेरा एक और भी सवाल होगा तुम्हारे से, तुम ये एक्टिविटीज करते हो, इसमें लाजमी बात है आजकल जो अच्छा काम करता है उस पर नुक्ताचीनी भी होती है। तो कभी मायूसी हुई है कि यार आपने कोई काम किया हो उसमें कोई नुक्ताचीनी हुई हो, किसी ने कोई बातें की हो, यार ये आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, तो इसको आप कैसे देखते हो और कैसे बर्दाश्त करते हो? सर बिल्कुल सही है, इसमें पीछे नुक्ताचीनी होती है, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है। तो ये आगे निकलते हैं, हम जो किसको गिफ्टिंग करते हैं या मुस्तैक बंदों को देते हैं तो बंदे बोलते हैं कि आपने दिखा के दिया, आप पीछे से देते तो वो आपका दान हो जाता। मगर क्या है कि आजकल के दौर के हिसाब से अगर पीछे से देंगे तो हम आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि किसी दौर में यही बालक सेवा मंडली थी जो 25 टोकन चलाती थी, सही। 4 सालों में 100 तक पहुंची। अगर ये मीडिया पे गया है तो इंशाल्लाह आगे जाके 2022 की जो दिवाली आएगी इंशाल्लाह हम उसमें हम 200 कर देंगे। नहीं, मीडिया पे तो आपकी बिल्कुल सही बात है कि मीडिया पे अगर देने का मकसद ही यही होता है कि आप अगर 4 दोस्त अगर ये काम कर रहे हैं तो उसमें ये कि कोई आपकी एक्टिविटीज देख के जो है वो दूसरे लोग भी शामिल हो जाए। कोई भी एक आदमी जो है वो 200 घरों को आजकल के जदीद दौर में और महंगाई के दौर में या नफसा नफसी का दौर है, वहाँ पे कोई भी एक इंसान जो है अपने पास से तो वो 200 लोगों को राशन नहीं पहुंचा सकता। तो ये पैगाम तो आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, कभी मायूसी हुई है इससे कि कभी यार किसी ने कहा हो कि यार अभी बस नहीं करना है ये काम? नहीं, इसमें तो हमें खुशी होती है, भले वो हमारे पीठ पीछे बोलते हैं, हम बोलते हैं भले बोलता रहे, जैसे हम बोलता रहेगा हम आगे चलते जाएंगे, हम इस काम को रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसमें खुशी होती है कि हमारी लाइफ के साथ हमारे जो मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और हम सबको खुशियों को आगे लेके आगे निकल सकते हैं। आप कैसे देते हैं ना रसन भाई, बोलते वो हैं जो देते कुछ नहीं है। सही। बोलते वो हैं जो देते कुछ नहीं, वो इसलिए बोलते हैं वो उन को जेलस पने को होती है। सही। जो नहीं देते ना भाई, ये अब मेरा नाम हो रहा है, वो ये बोल रहे हैं ये दे रहे हैं तो इसका नाम क्यों हो रहा है। मैंने कहा ये जब हम मायूसी तब होती है जब कोई लोग देते नहीं है कुछ, तो वो बात एक चीज कर देते हैं, भाई ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, जेलस पन होती है ना, वो हमको बोलते हैं मायूस पर हम उनको क्यों इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें हमारा क्या जाए, जो हमको देने वाला देता रब सही है, कोई हाथ में नहीं, कोई नहीं देता है। जो देता है वो छुपा के देता है, कोई ऐसे हाथ में देता है, कोई ऐसे देता है, किसी को पता भी नहीं पड़ रहा है। सही। काम तो करना चाहिए, जैसे भी इंसानियत तरीके से काम करना है बस। आप कैसे देखते हैं आजकल जो नौजवानियों की एक्टिविटी जो चल रही है, मतलब खुशियों का त्यौहार है उसके अंदर ये मतलब शामिल करते हैं उन तमाम उन गरीबों को भी, इसको आप कैसे देखते हैं नौजवानों की जो ये? मैं तो यही देखता हूँ, ख्वाब किसी मजहब का हो, सही। हमारा आज ये दिवाली का दिन है, हमें खुशी है तो उनको भी साथ करें, उनको भी वही चीजें दें जो अपनों को दे रहे हैं। सही। समझे, हमें इस चीज को खत्म करना चाहिए कि हम एक हैं, सही। दो नहीं है। नहीं, उन्होंने जैसे भी कहा है कि कुछ लोग नुक्ताचीनी करते हैं, आप भी इनके बड़े हैं, महाराज हैं, मतलब आप इस चीज को कैसा देखते हैं जो नुक्ताचीनी करते हैं? आया कि इनको एक्टिविटीज में आपकी सपोर्ट होनी चाहिए, तो आप कितनी सपोर्ट करोगे इनको और करते रहोगे? देखो, सपोर्ट हर अच्छा आदमी करेगा, सही। नुक्ताचीनी वो ही करेगा जो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सही। इस वजह से उसको नुक्ताचीनी करनी है, और नुक्ताचीनी नहीं होगी तो आगे बढ़ा भी नहीं जाएगा। सही बात है। तो उसको ये पता होगा कि ये मैं काम कर रहा हूँ, इसमें अच्छाई कम मिलेगी, बुराई ज्यादा मिलेगी, तब उससे निकल गया तब सबको पता चलेगा। सही। और इससे तो ये होता है कि मेरी नज़र में तो हौसला भी जो है बढ़ता है। अगर तनकीद होती है तो उससे हौसले भी बढ़ते हैं, तो हौसले जो है वो पस्त नहीं होने चाहिए, हौसले जो है वो ताकतवर होने चाहिए और खिदमत का जो है वो जज्बा रहना चाहिए। तो आइंदा की आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए आप अभी कोशिश कर रहे हैं? अभी ताज़ा आपने जो है 100 खानदानों को मतलब झूलेलाल बालक सेवा मंडली ने जो है राशन वगैरह दिए हैं, तो इस हवाले से और कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो इस वक्त आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं? एक्टिविटी का मकसद ये है कि पहली बात तो उनको एडवांस में हमने जो
सामान दिया है, जो हमने मुस्तैद बंदों को क्लियर किया है। आइंदा के लिए हम यही सोचेंगे कि ऐसी कोई हमारा कोई त्यौहार बड़ा कोई आ जाता है तो हम उसी बंदों को वही 100 बंदे और भी हम लेके हम 200 बंदों आगे रख के उसको आगे काम करेंगे। ये जो आप काम कर रहे हैं, अगर इसी काम को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, जो दिवाली के दिन जो है मैं समझता हूँ कि लाखों रुपए की जो आतिशबाजी की जाती है, एक एक घर में से हजारों रुपए की जो है वो आतिशबाजी की जाती है, अगर आप जैसी सोच अगर इन तमाम हिंदू बिरादरी के लोगों की हो जाए, उन पैसों को जमा करके अगर वो भी ये गरीबों तक अगर ये सामान, ये राशन, ये कपड़े, ये चीज़ें अगर उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो वो कैसा रहेगा? वो अच्छा नहीं है। मतलब अगर आतिशबाजी अगर गलत ही है, मतलब नहीं करनी चाहिए ना। सिर्फ त्योहार तो दिवाली है, दिए का त्योहार है। इस हवाले से क्या कहेंगे, कौन सा मैसेज देंगे आप मतलब नौजवानों को, हिंदू बिरादरी को, जो तमाम पाकिस्तान से बाहर जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनके लिए आप कौन सा ये मैसेज देंगे कि मतलब जो अगर इन तमाम पैसों को यकजा जमा करके ये लाखों रुपए की मदीयत में बनता है, मैं समझता हूँ शायद करोड़ों रुपए बन जाएंगे। ये है कि मतलब एक धम धा करके मतलब उसको उड़ा देना मिट्टी के अंदर, अगर ये ऐसा हो जाए तो इसके लिए क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम तो यही देंगे कि ये खत्म करें, अच्छा है, ये फिजूल खर्चा है। सही। इससे कोई मतलब मजहब का कोई लेना देना नहीं, ना कोई लेना देना नहीं, ना कोई मजहब में खुश है। सही, ठीक है। अभी ये एक सिस्टम घुस गया है, निकलेगा थोड़ा देर से, जब उनके समझ में आएगा। यही खर्च जो है, यही पैसे गरीबों में तकसीम करे, उनको कोई चीज लेके दे तो वो ज्यादा फायदेमंद है और उसको जो है सवाब भी मिलेगा। ये तो ऐसे शोषा है। और जो गरीब है, जिनके बेचारे पैरों में चप्पलें नहीं है, कपड़े नहीं है तन पे, अगर वो भी आपके साथ इस खुशियों के त्योहार में अगर शामिल हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी तो कोई खुशी है ही नहीं। असल तो खुशी वही है जो अपनी खुशी को खत्म करके दूसरों की खुशी में शामिल हो जाए या कर लें उनको। तो आप कौन सा भी पैगाम देंगे जो ये मतलब तीनों से मेरा सवाल होगा, वक्फे से हर कोई अपना जो एक मैसेज दे इस दिवाली के हवाले से। रोशनियों का त्यौहार है, आपस में मिलो बैठो, भाईचारी पैदा करो, इस आतिशबाजी से जो दूर हो, मतलब इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे कि क्या करना चाहिए नौजवानों को? और आप जैसे जो बुजुर्ग हस्तियां जो हैं, क्या आप भी जो इस हवाले से जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनमें लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, तो उन पे क्या बड़े जो है वो अमल नहीं करते, ये क्या वजूहत है? असल में बात ये है, कोई भी चीज एक फूल के बड़ा दरख्त बन गया है, पौधे से दरख्त बन गया है, उसको काटना खत्म करना इतना आसान नहीं है। आस्ते आस्ते उस चीज की वर्क करने जाए, उसको समझाया जाए तो ये चीजें गलत हैं और खामखा मतलब अपना नुकसान कर रहे हो, उसके साथ में दूसरों का भी नुकसान हो रहा है। समझे? उन चीज को खत्म करने के लिए तो सबके मिलके साथ होके उसको चीज को खत्म करें। अकेले से खत्म नहीं होगा। अकेले से तो कोई भी चीज खत्म नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। हम जो है सनातनी धर्म वाले हिंदू भाई जितने भी हैं उनको सबको ये मैं अपील करता हूँ कि ये चीजें जो है गलत इनको खत्म करनी चाहिए। समझे? उसी जगह उस चीज को फैलाएं जिसमें प्यार भी बढ़े, मोहब्बत भी बढ़े, गुर्बत भी खत्म हो। समझे? सही। अच्छा, दूसरा भी आखिरी राउंड की तरफ जा रहे हैं अपन, मतलब प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे थोड़ी देर में। एक दो सवाल और मैं करूंगा आपसे। जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इंतजामिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, या आपके मंदिरों में जो है दिवाली के दिन जो पूजा वगैरह होती है उसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी जाते हैं, तो इंतजामिया के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हुकूमत की जो इंतजामिया है उसका आपके साथ कैसा मतलब राब्ता रहता है, या इंतजाम कैसे किए जाते हैं, उनसे आप कितना मुतमईन, कोई परेशानी वगैरह होती है आपको? नहीं, सही, इसमें हमको परेशानी नहीं होती है। इंतजामिया बहुत हमारा ख्याल रखती है। हमारे सिंध में या पाकिस्तान में बहुत अच्छे नमूने से हमसे फ़ोन करके मालूम कर लेते हैं, भाई कोई तकलीफ़ हुई, कोई मसला मसाल है तो हमको फ़ोन करो। हमको बाकायदा रेंजर्स ने, पुलिस ने नंबर दे दिए हैं। कोई मसला, किसी जगह पे कोई मसला मसाल होता है तो भाई रब्ता किया अगर उन लोगों के बहुत इंतजाम अच्छे और खड़े होते हैं। हर गली में देखो, मेन बाज़ारों में मोबाइल ईगल वाले खड़े होते हैं। मैं कोई मसला मसाइल किसी से नहीं हो, इंतजामिया हवाले से हमारा सब फुल रब्ता है। आप क्या कहेंगे रैकेट इंतजामिया के हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ताउन? माशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत हमसे बड़ा कोऑपरेट करती है। स्पेशली सिंध हुकूमत जो है ना, हमारे लिए बहुत ही अच्छा अपना सहकार करती है। हमारे को सिक्योरिटी फराम की जाती है और उसी दिन कोई मसला मसाला होता है तो हमारा वैसे 1 घंटे मसला हल हो, 1 मिनट में हल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी इज्जत दी जाती है। और मंदिर में हर जगह पे हम जाते हैं, हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हम लेडीज़ के साथ भी अगर ऐसी कोई इलाके में मंदिर है तो जाते हैं तो ऐसा कोई भी मसला हल नहीं होता, क्योंकि
ईगल वाले घूमते रहते हैं, मोबाइलें चलती रहती है और एक्टिवेशन होती है, टोटल एक्टिव होते हैं। और हमारे वैसा कोई हम तो इधर बहुत ही दिली खुशी से दिवाली मनाते हैं, जैसे हम अपने किसी घर में, अपने किसी देश में दिवाली मना रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये कहता हूँ और कोई नौजवानों को, हिंदू बिरादरी को कोई खास पैगाम दिवाली के मौके पर आपकी तरफ से? पैगाम यही है कि भाई सब प्यार मोहब्बत से हर त्योहार मनाए। खास करके आप जब हमें बुलाते हैं, आप हमारे पास आते हैं तो हमें इंतहाई ज़्यादा खुशी होती है कि हम सब एक हैं, सब भाई हैं। सही। तो हमें वो नफरतें ख़त्म हो जाती हैं, हमारे दिल दिमाग से वो बातें निकल जाती हैं, एक अजीब सी कैफियत और खुशी महसूस होती है। सही। समझे? और यही पैगाम देता हूँ, सब मिल के हर त्योहार मनाएं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, कोई भी। समझ? तो हमें कोई चीज़ मतलब किस चीज़ का फ़र्क ही महसूस नहीं हो। अच्छा, नौजवानों के लिए कोई खास पैगाम? खास ये कहता हूँ कि भी इंसानियत में आए, इंसानियत सीखे, इंसानियत क्या चीज़ है, समझे? धर्म मजहब से हट के इंसानियत को पहले अपनाए। इंसानियत आएगी तो सब कुछ उसको आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। इंसानियत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। आपकी तरफ से दिवाली के मौके पर खसूसी कोई पैगाम नौजवानों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, कि उन्हें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? बस प्रोग्राम ये है, सबको पहले मैं हाथ जोड़े विनती करता हूँ, जो भी त्यौहार है, दिवाली हो, होली हो, कोई भी हो, उसमें ज़्यादा शोर शराबा ये नहीं हो, पूजा पाठ होनी चाहिए, जो हमारा मज़हब है उस हिसाब से सेटिंग होनी चाहिए, पूजा पाठ होनी चाहिए। मगर हम तकरीबन दिवाली में या होली में शराब वगैरह चलाते हैं, मांस मच्छी, ये उस दिन हमको मना होता है। मगर हम हर बार ही खाते हैं, पीते हैं, संगत साथ को बुलाते हैं, ज़्यादा हुलाहुली करते हैं। सही। तो वो हम बोलते हैं मेहरबानी करके नहीं करो, उस हिसाब से करो, जो घर में बनी हुई है, सातों की मानी बनी हुई है, वो अच्छे नंबर से खाओ, घर वालों को खिलाओ, पड़ोस वालों को बुलाओ, उन लोगों को खिलाओ। और जो हमारे मेहमान बुजुर्ग जाते हैं, मेहमान से मिलने जाते हैं, घर वालों से मिलते हैं, ये मिलाप है। दिवाली खुशी का त्यौहार है, खुशी से बड़ों का अदब करें, जाएं, सबके पास जाएं, जो नाराज़ है उन लोगों को राज़ी करें। भाई ठीक है, हमारे से नाराज़ है, दिवाली हमारा वो त्यौहार है, उसमें नाराज़गी वाला किसी से नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत से, भाईचारा से बढ़ाना है हमको। यही प्रोग्राम में, यही हमारा सबको प्रोग्राम दिया गया है। मेहरबानी करके आप जो भी त्यौहार मिल के मिलाए, हिंदू मुसलमान सब एक त्यौहार, हर चीज़ को अच्छे नमूने से मिलाए। ये बेहतरीन प्रोग्राम हमारा। रमेश कुमार, आप भी आपके साथ यंग जनरेशन जो है बड़ी तादाद में है, उनके लिए कोई कौन सा पैगाम देंगे दिवाली पे खसूसी तौर पे हमारे इस प्लेटफार्म से, अवामी न्यूज़ चैनल से? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो आपके न्यूज़ चैनल पे यही कहना चाहते हैं कि 2021 की मुबारक देंगे पहली बात तो। और हम अपनी यंग जनरेशन को यही बोलेंगे कि बराए मेहरबानी जिस चीज़ से आपको गुरेज है उससे मेहरबानी गुरेज करो। जैसे फटाके है, वो है ज़ाया, पैसे ज़ाया करना, ये कम से कम करो। और शराब तो एक दिन के लिए नहीं होती, हमारे किसी भी मज़हब में शराब पीना ही हराम है। सही। पहली बात तो इससे गुरेज करो। और फटाके हैं, चलो ठीक है, नया दौर चल रहा है, उसके हिसाब से बंदे चल रहे हैं, मगर कोशिश करके ये जो पैसे हैं ना, कोशिश करके गरीबों के घर पे राशन पहुंचा के, अपने बाजू वालों के घर के कोई ना कोई दिए जला के, तेल वेल दे के, हर चीज़ करके उन्हों के साथ मिलके आप दिवाली मनाओगे तो माशाल्लाह आपको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं, उन लोगों की खुशी में आपकी खुशी रहेगी। सही ज़बरदस्त पैगाम है रमेश कुमार का। हम प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप। मैं बड़ा बेहद शुक्रगुजार हूँ महाराज ईश्वरपुरी का, जिन्होंने प्रोग्राम में खुशी तौर पे दिवाली के इस प्रोग्राम में शिरकत की। हमारे साथ लोहाना यंग जनरेशन के सदर नंदलाल बचानी थे हमारे साथ प्रोग्राम में, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। उसके साथ साथ सोशल वर्कर जो है रमेश कुमार उर्फ राइकल, इन्होंने भी अपना कीमती वक्त जो है इस दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में हमें दिया। या इन लोगों का अब यही कहना है कि दिवाली का जो पैगाम है, रोशनियों का जो त्यौहार है, इसको दियों के ज़रिए, मोमबत्तियों के ज़रिए, आपस के जो है मेल जोलों के अंदर से नफरतें ख़त्म करके, आपस के दिलों में से जो मेल है उनको साफ़ करके, आपस के अंदर भाईचारे की फ़ज़ा को जो वो कायम रखें, आपस में बड़ों का एहतराम करें। अगर आतिशबाजी इस मज़हब के हवाले से जो है वो गलत है तो उसको ना करें, वही पैसे जमा कर कर गरीब मुस्तहक लोगों की जो है वो मदद करें। ये क्योंकि दिवाली का जो पैगाम है वो एक मोहब्बतों का पैगाम है और रोशनियों का ये त्यौहार है।
अगर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।